श्रीमान रास रसारंभे वंशीवट तट स्थित कर्षण वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथाश्रियेस्तु नः गोपीनाथाश्रियेस्तु नः। राधे मेरी स्वामिनी अन में राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो ए श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी अन कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है तेरो आधीन। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला, ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला, लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी, कामण सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी, गिरधारी रे जीजी गए विसारी गिरधारी। मारू वन रावण छे रूडू वैकुंठ नहीं रे आऊं, मारू वन रावण छे रूडू। खड़े होकर भाव से एवरीबॉडी खड़े होकर, हे मारू वन रावण छे रूडू वैकुंठ नहीं रे आऊं, मारू वन रावण छे रूडू। ए नहीं हे नहीं हे नहीं आऊ हो नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आऊं, मारू वन रावण छे रूडू। मारू रूडू छे वन रावण वैकुंठ नहीं रे आऊं, मारू रूडू छे वन रावण। बेसीने रे मारे डग
डग जो બેસીને રેવું મારે ડગ ડગ જોઉં બેસીને રેવું મારે ડગ ડગ જોઉં वैकुंठ नहीं रे आऊं मारू वन रावण छे रूडू हे मारू रूडू छे वन रावण वैकुंठ नहीं रे आऊं मारू मेता नरसैयानो स्वामी रे शामळियो मेता नरसैयानो मेता नरसैयानो स्वामी रे शामळियो वैकुंठ नहीं रे आऊं मारू वैकुंठ नहीं मारू रूडू छे वन रावण वैकुंठ नहीं रे आऊं मारू मुझे लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने हो क्या जाने वही क्या जाने क्या जाने वही क्या जाने मुझे मिल गया मन कामी के दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन कामी के दुनिया क्या जाने मुझे लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने छवि लगी मुन शाम की जब से हो भाई बावरिया मैं तो तब से बांधी प्रीत मोहन की जब से नाता तोड़ा मैंने जग से ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने हो यह कैसी पागल प्रीत के दुनिया क्या जाने मुझे लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने हो मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोह मूर्तिया लोग कहे मैं तो वही बावरी
बावरिया, सबसे ऊंची श्याम सुंदरिया। मैंने तोड़ी जग की रीत, दुनिया क्या जाने। मैंने तोड़ी जग की रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत, के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, के दुनिया क्या जाने। कर सर पर सधर्य मर कर अनुसर, कर सर पर सधर्य मर कर अनुसर। कर पर वर धर मैल करे, हरिहर सुर यवर यपर यतियन कर। नटवर मन हर भैर बने, मन हर मटक लटक। ताट निकट मुकट शिर सवर्ण में, कण रण पट फरड़ फरड़ पद घूंगर। रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी, रंग भर सुंदर श्याम रमे। ये हलो हलो भाव से चमकता दुर दव डमकत कहकत मोर मलाल गिरा। तव चमकता दुर दव डमकत कहकत मोर मलाल गिरा। तव पियु पियु शब्द पुकारत जातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा। ताऊ गड़ड़ गड़ड़ नभ होत गड़ा, कान घण गिरिवर शिखर ध्रुजे। घण रण पट फरड़ फरड़ पद घूंगर। रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी, रंग भर सुंदर श्याम रमे। भाव से कूदते हुए हो। अषाढ़ उचारम मेघमलारम, अषाढ़ उचारम मेघमलारम। बनी बहारम जलधारम, दादूर डकारम मयूर पुकारम। तड़िया तारम विस्तारम, ना नहीं संभारम प्यास्य पारम। नंद कुमारम निरख्यारी, कहो राधे प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी। मैं बलिहारी गोकुल आवो, गिरिधारी रे दीदी गिरिधारी रे दीदी गोकुल आवो। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय श्री श्री राधा गोविंद।
बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय श्री गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम्, तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात्, पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने, करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे
शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगं पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से, अपने भावपूर्ण हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी, न्यूयॉर्क निवासी भावना माता एवं रसिक प्रभु। देखो, माता जी का नाम भावना है, भाव से भरा हुआ हृदय है, और प्रभु जी का नाम रसिक है। जहाँ रसिक और भावना मिलेंगे वहाँ तो गोपी गीत होना ही है। सो ये सुंदर गृहस्थ परिवार, इनके सुपुत्र केतन और इनकी बहू प्रिया और इनकी सुपुत्री डॉक्टर गोपी और दामाद मुकेश और सारे बाल गोपाल, रेविया, क्यारा, आरव, आयान, और साथ ही साथ इस पटेल परिवार के अग्रगण्य
भारत में भी रहते हैं, अमेरिका में भी निवास करते हैं, ऐसे हम सब के पूज्य श्री भक्त अवतार प्रभु एवं यह परिवार मेरा अपना ही परिवार है। चिन्मयी प्रभु, देवकी माता, राजेंद्र भाई, उनके सुपुत्र, उनकी धर्मपत्नी, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। बहुत बड़े विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवत ही सबसे बड़ा विषय है। श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है। परमहंस संहिता माने जो परमहंस है उनके द्वारा भागवत समझा जाता है और परमहंस लोग इस भागवत को समझाते हैं। जब श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है तो मेरे जैसा कामी, क्रोधी, लोभी, समस्त दुर्गुणों से संपन्न इस भागवत को कैसे समझ पाएगा। और जग हंसाई तो यह है कि स्वयं भागवत को समझने का सामर्थ्य नहीं और दुनिया को समझाने बैठे हैं। कभी कभी मुझे अपने आप पर हंसी आती है कि ये क्या कर रहे हैं हम। भागवत परमहंस की भाषा है। बड़े बड़े महाभागवत शुद्ध भक्त का भागवत पर अधिकार होता है और हम जैसे तुच्छ इस भागवत को ठीक से जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते और दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों का प्रमाण है, सार है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि व्यास मुनि ने अनेकों वेद, पुराण, उपनिषद ग्रंथ लिखे, उनका मन नहीं भरा, उनको संतुष्टि नहीं हुई और तब उनके गुरु श्री नारद मुनि के अनुग्रह से वे श्रीमद् भागवत की रचना किए और श्रीमद् भागवत लिखने के बाद श्री वेदव्यास मुनि को परम संतुष्टि का एहसास हुआ, परम शांति का एहसास हुआ, परम प्रेम का एहसास हुआ। तो श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में गुह्य पुराण है। व्यास मुनि की दृष्टि से सबसे अंत में लिखा हुआ अंतिम पुराण। अन्य पुराण तो आप आसानी से समझ जाओगे, लेकिन भागवत बड़ा गुह्य है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध, 335 अध्याय। 30 पर भी भागवत में अन्य स्कंध और अन्य अध्याय को समझना फिर भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन इस भागवत का सार 10वां स्कंध, जहां भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध लीला, प्रेममयी लीला, भाई वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। क्योंकि यहां प्यार किसका पूरा हुआ, जिसका प्रथम अक्षर ही अधूरा रह गया। हम सब अधूरे हैं, अपूर्ण है, और हम अपूर्ण उस भगवत प्रेम और वह विशुद्ध प्रेम के बारे में कैसे जान सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 335 अध्याय और उन 335 अध्यायों में भी 10वें स्कंध के अध्याय उससे भी गूढ़ है। और उस 10वें स्कंद में भी 5 अध्याय जिसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है, ये तो अत्यंत गूढ़ है।
और उस रास पंचाध्यायी के बिल्कुल बीचों बीच श्री गोपी का गीतम, गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत, ये तो सबसे अधिक गूढ़ है। मैं आपको ज्यादा क्या कहूं, ये तो भावना माता जी की भावना है और उन्होंने हमारे गुरुदेव की बड़ी सेवा की है। पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इनके घर पर कई समय तक रुके हैं और इन्होंने सेवा की है। और कहीं परमात्मा की प्रेरणा से ही भावना माता रोज गोपी गीत का पाठ करती है और इतने इतने वर्षों से गोपी गीत का पाठ करते करते उनके मन में ये जिज्ञासा होती है कि अब गोपी गीत को समझा जाए। और उस गोपी गीत को समझने के लिए मेरे जैसे मूर्ख को अपॉइंट कर दिया है कि प्रभु आप समझाइए, हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित इस गोपी गीत को समझ नहीं पाए, क्योंकि गोपी गीत जो है ना, ये कोई साधारण गीत नहीं है। गोपी गीत गोपियों का भाव है। आप मुझे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये गोपी गीत के 19 श्लोक जो हैं, ये गोपियों का भाव है। अब गोपी छोड़ो, हमारा भाव हमारे बाजू वाला नहीं समझ पाता है। आप देखिए, ये यहाँ कितने पति पत्नी साथ में बैठे हैं, लेकिन फिर भी 100% एक पति अपनी बाजू में बैठी हुई पत्नी का भाव नहीं समझ पाता, या पति अपने पत्नी का भाव नहीं समझ पाता। हम लोग 24 घंटा जिसके साथ फिजिकली उठते बैठते हैं, जब उनका भाव समझ नहीं पाते तो गोपिया प्रेम की ध्वजा, सूरदास जी ने लिखा, प्रेम की ध्वजा स्वरूप गोपियों का भाव हम कैसे समझ सकते हैं। मैं ईमानदारी से कहूंगा, एक अब तो आप लोगों के सहयोग से, भगवत कृपा से अभ्यास हो चुका है कि हम पढ़ते हैं और फिर जो समझ में आता है वो फिर समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोसेस है। पढ़ते हैं और फिर जो दिमाग में समझ में आता है वो दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। शब्द को, किताबी शब्द को एक कथा का रूप देते हैं। ये हमारी जॉब है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहने जा रहा हूं कि ये गोपी गीत को जब मैं बोलूंगा तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। गोपियों के एक्चुअल वास्तविक मूड को हम नहीं समझ पाएंगे। हमारी औकात ही नहीं है कि वो किस ऊंचाई से कृष्ण को संबोधन कर रही है, वो किस ऊंचाई से कृष्ण को कुछ कहना चाहती हैं। हम तो बस आचार्यों के मुख से जो सुना है, आचार्यों ने जो हमें खिलाया है, वह आपको खिलाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया, इस दुनिया में जितने भी वक्ता है, प्रवक्ता है, गुरु है, आखिर तो व्यास का उच्चिष्ट ही खाते हैं ना। आखिर सब लोग वेद व्यास मुनि का उच्चिष्ट ही तो खाते हैं, व्यास का उच्चिष्ट ही बोलते हैं। लेकिन हमें तो व्यास की भाषा भी कहाँ समझ में आती है। तो व्यास जी का उच्चिष्ट हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने, श्री रूप सनातन, विश्वनाथ चक्री ठाकुर, श्रीधर स्वामी, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने व्यास का उच्चिष्ट ग्रहण किया। और फिर वही उच्चिष्ट, वही भोजन हमारे इस्कॉन के श्रीमद् भागवत के सूर्य के समान भागवत भास्कर, बिल्कुल भागवत प्रधान, भागवत सम्राट परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने उन आचार्यों को खूब पढ़ा, खूब मंथन किया और खूब समझा। और गुरुदेव ने उन आचार्यों की लेखनी को बहुत अच्छे स्वरूप से
हम जैसे साधकों को समझाने का भगीरथ प्रयास किया। भक्तों, जब तक जहां तक मेरी दृष्टि पहुंचती है, इस संत ने, इस साधु ने जितना काम किया श्रीमद् भागवत के ऊपर, श्रीमद् भागवत के उस गूढ़ अर्थ को, गूढ़ तात्पर्य को, गूढ़ रहस्य को रात रात भर, न दिन देखी न रात देखी, इन्होंने भागवत को खूब पिया, खूब समझा और फिर उसे हम जैसे साधकों को समझाने का विनम्र प्रयास किया। वैसे तो श्रीमद् भागवत के बारे में ही नहीं जानते हैं, भागवत के दशम स्कंद के बारे में ही नहीं जानते हैं, और उस भागवत के दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी जहां हमारी पहुंच ही नहीं है, और उस रास पंचाध्यायी में कृष्ण के विरह में गाया हुआ यह विरह गीत, गोपी का गीत, जहां दूर दूर तक हमारी पहुंच नहीं है, परंतु गुरुदेव ने निकट बिठाकर घंटों भर इस गोपी का गीत को गाया और आचार्यों की लेखनी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। मैं आज इस व्यासपीठ पर बैठकर इसलिए हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मुझे गौरव है कि गुरुदेव के चरणों में बैठकर हमने घंटों भर इस गोपी गीत को पढ़ा है, सुना है और समझने का प्रयास किया है। समझे तो नहीं है, लेकिन हमने गोपी गीत से ज्यादा हमारे गुरुदेव को देखा है कि जब वे इस गीत को गाते थे, जब इस गीत को वे समझाते थे, जब इस पर कथा करते थे, तो 2-2 मिनट, 5-5 मिनट में उनकी वाणी गदगद हो जाती थी, आंखों से झरझर झरझर अश्रु की धाराएं बहती थी। वो उनके शब्द नहीं हुआ करते थे, वो उनके भाव हुआ करते थे। बिल्कुल गोपियों के भाव में आविष्ट होकर, आप्लावित होकर वे कथा सुनाते थे और भागीरथी गंगा के तट पर हरिद्वार में बैठकर घंटों भर हमने गुरुदेव के श्रीमुख से जो कथा सुनी है, वही कथा आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास भर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल गुरुदेव से पी लिए हैं, समझ चुके हैं और फिर समझा रहे हैं, नहीं। समझ में तो हमें कुछ आता नहीं है, लेकिन गुरुदेव के जो शब्द है या गुरुदेव ने आचार्यों के जिन शब्द को बीच में रखा है, वे आचार्यों के शब्द भर आपके बीच में बोलेंगे ताकि आप सीधे उस आचार्य के संपर्क में आ जाओ और उनकी कृपा से आपको, हम सबको कुछ हद तक यह गोपी गीत और इनका भाव, इनका अर्थ हमें समझ में आए। मैं बार बार कह रहा हूं, गोपी का गीतम ये कोई गीत नहीं है, ये भाव है। और किसी भी व्यक्ति के भाव को शब्द का रूप देना ये कठिन होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम भगवत प्रेम, भगवत भक्ति में प्रोग्रेस कर सके, आगे बढ़ सके, इसलिए आचार्यों ने बहुत उद्यम किया है गोपियों के इस भाव को पकड़ने का और हमें समझाने का। अतः उन आचार्यों की लेखनी और गुरु महाराज का उच्चिष्ट हम आप सबको खिलाएंगे। मैं तो अक्सर कहता आया हूं और कहता रहूंगा। कई बार कुछ लोग कहते हैं, प्रभु आप भागवत कथा बहुत अच्छी करते हैं। मैंने कई बार निवेदन किया, मैं आज पुनः निवेदन करूंगा कि मैंने तो अभी भागवत शुरू ही नहीं किया है। अभी भागवत गाना, भागवत कथा हमने शुरू ही कहाँ की है। तो कुछ लोग कहते तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोलते हो, क्या गाते हो? मैं भागवत नहीं गा रहा हूं, मैं मेरे गुरु को गा रहा हूं, मैं गुरुदेव को गा रहा हूं। उनकी कृपा से, उनकी दया से जो सुना है, जो सीखा है, हम उनको गा रहे हैं। यदि आज गुरुदेव न होते तो गोपी गीत न होता। गोपी गीत तो 5000 वर्ष से था,
लेकिन इनका भाव, इनका मूड, इनकी गहराई, इनका तत्व, यदि गुरुदेव का सानिध्य न होता तो आज मैं आपके समक्ष बैठकर ये हिम्मत न करता। थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा पा रहा हूं तो एकमात्र गुरु कृपा से। सो आइए गुरुदेव का आश्रय लेकर, आचार्यों का आश्रय लेकर और श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांतों की नींव पर बैठकर हम इस गोपी गीत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। गोपी गीत की गहराई बहुत है और यह गोपी गीत जो है ना, एक कथा सुनकर समझ में नहीं आएगा। इस गोपी गीत को समझने के लिए, मोटा मोटी समझने के लिए मुझे 100 कथा करनी होगी, 100 कथा, क्योंकि इस गोपी गीत के ऊपर अनेकों आचार्यों ने अपने मंतव्य दिए हैं। अनेक आचार्यों ने समय निकालकर इस गीत का मंथन किया और अपना मंतव्य कमेंट्री के रूप से, टीका के माध्यम से हमें प्रदान किया है। मैं तो अभी फिलहाल तो गोपी गीत का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये केवल परिचय, इंट्रोडक्शन मात्र होगा। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा अरे हमने तो गोपी गीत सुन लिया, बस हमें तो समझ में आ गया। नहीं, हम जो भी करेंगे इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन। ये एक जस्ट ऊपर से हमें इसे समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि चिंता मत कीजिए, इंट्रोडक्शन भी बहुत गहरा होगा, उसमें भी हमारी बुद्धि पहुंच पाए तो अच्छा है, हमारा भाव पकड़ पाए तो। लेकिन ये इंट्रोडक्शन है और आप सब, हम सब साथ में ही हैं। एक बार हमने गोपी गीत का इंट्रोडक्शन कर लिया, गुरुदेव का आशीर्वाद, उनके मुख से सुनी हुई बात है। फिर हम भावार्थ दीपिका, श्रीधर स्वामी इस गोपी गीत पर क्या, इस पर एक अलग से कथा हो सकती है। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, वो कुछ अलग भाव, अलग मूड। सनातन गोस्वामी ने तो बृहद वैष्णव तोषिणी में बिल्कुल भर दिया गोपी गीत के एक एक भाव को। जीव गोस्वामी का मन एक बार नहीं भरा, 2 बार गोपी गीत के ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखी है। बलदेव विद्याभूषण, हमारे पुष्टि संप्रदाय के अनेक आचार्य, श्रीपाद हरीशूरी जी, वल्लभाचार्य, सुखदेव, सिद्धांत प्रदीप, बाल प्रबोधिनी, अनेकों। तो ये सब आचार्यों की जो टीकाएं हैं, एक एक आचार्यों की एक एक कथा मैंने सोच कर रखा है भविष्य में, क्योंकि एक से काम नहीं होगा। अमित नारायण प्रभु ने कहा कि प्रभु आप सभी आचार्यों को ले लो, तो बोले एक आचार्य कुछ अलग एंगल बताते हैं, दूसरे आचार्य कोई अलग एंगल, तीसरे कोई अलग। ये सब कहने जाऊंगा तो जो मूल श्लोक हैं वही श्रोता भूल जाएंगे कि भाई हम किस पर चर्चा कर रहे थे। सो पहले एटलीस्ट इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए कि क्या क्या है, कितने श्लोक हैं, क्या मूड। फिर धीरे धीरे इसकी गहराई में, डेप्थ में उतरने का प्रयास हम करेंगे। हालांकि गोपिका गीतम का परिचय भी बहुत लंबा है, बहुत गहरा है, उसमें भी बहुत डीप में जाना होगा। भावना माता जी का फोन आया और कहा कि प्रभु मैं आपको जानती हूँ, आपको बहुत समय लगेगा इसे समझाने में, तो आप कोई चिंता मत कीजिए, आप आराम से समझाइएगा, बिल्कुल धैर्य से, आप अपने मूड से, अपने समय से इस गोपिका गीत को गहराई से आप पढ़िएगा, समझाइएगा। और यदि गोपी गीतम कंप्लीट ना हो तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि प्राय यजमानों के मन में भी होता है कि हमको पूरा सुनना है, कंप्लीट करना है। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि रसिक और भावना नाम ही ऐसे हैं, भाव से भरा हुआ हृदय है। कहा कोई बात नहीं प्रभु, निश्चिंत होकर कीजिए और मुझे अगली डेट दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये गोपी गीत पूरा नहीं होने वाला है। तो 1-2 महीने के बाद और कथा की एक डेट दे दीजिए ताकि हम
गोपी गीत पार्ट 3 कर सके। मैंने कहा ये कथा तो हो जाने दीजिए। खैर, तो हम आराम से इस गोपी गीत के परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक भाव यही है कि ये गोपी गीत जो है गोपियों का भाव है, और उस भाव को पकड़ने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। शब्द के द्वारा गोपियों के भाव को पकड़ने का प्रयास करना है, और जितना भाव पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना हमारा भाव बढ़ेगा। क्योंकि हम जिसका एसोसिएशन करते हैं, जैसे का एसोसिएशन करते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। तो अब गोपियों का एसोसिएशन करने जा रहे हैं। हमारे गुजराती में એવું કે બહુ મોટા માણસની દાઢીમાં હાથ નાખવા જઈ રહ્યો છું। साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन आप सबके का प्रेम है, गुरुदेव की कृपा है। प्रारंभ करते हैं। गोपिका गीतम 6 श्लोक हमने कुछ परिचय के रूप में सुने थे। तो संक्षिप्त में थोड़ा सा मूड बनाने के लिए वो 6 श्लोक हम एक बार देख लेते हैं, और फिर आज 7वें श्लोक से हम कथा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तैयार हैं? अब जब भी मैं ये गीत गाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये सहारा नहीं है, जितना बन पा रहा है गोविंद टीवी से बेचारे वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना ही आप, इसमें ही आप राजी रहिएगा। लेकिन इस कथा के दौरान, आज कल परसों, हम जब भी गाएंगे तो आप जहां बैठे हो वहां से इसे गाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि गोपी गीत जो ना साथ में गाने की महिमा है। ऐसा वर्णन है कि ये 19 श्लोक का गीत है। ठीक है, तो आचार्यों ने तो बहुत कुछ दिया है, हम आगे चलकर ये सब समझेंगे। लेकिन ये 19 श्लोक है ना, कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है कि वहां 19 ग्रुप था। वैसे तो 33 करोड़ गोपियां थी, उन 33 करोड़ गोपियों के 19 ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप थे। तो गोपी गीत का प्रथम श्लोक किसी एक ग्रुप ने गाया, दूसरा श्लोक किसी दूसरे ग्रुप ने गाया, तीसरा श्लोक किसी तीसरे ग्रुप ने गाया, चौथा श्लोक चौथे ग्रुप ने गाया। किसी आचार्य का ऐसा कहना है, यह भी सत्य है। तो कोई आचार्य ने ऐसा कहा कि ये अलग अलग श्लोक अलग अलग गोपी ने गाया, लेकिन जब ये गोपियां अलग अलग श्लोक गा रही थी, कृष्ण प्रकट नहीं हुए। लेकिन रुरु तुम सुस्वरम राजन, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, जब सभी गोपियां एक साथ गाने लगी और एक साथ गाते हुए रोने लगी, तब तासाम आविर्भूत शौरी, तब उसके बीच में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। मुझे जो आपसे कहना है कि संकीर्तन की बड़ी महिमा है। अकेले अकेले गाने से अच्छा है साथ में गाया जाए, और विशेष करके ये गोपी गीत साथ में गाने की महिमा है। तो जब भी कथा के दौरान ये गोपी गीत का पूरा श्लोक हो, या कोई एक पंक्ति हो, या कोई एक शब्द जब हम गाएंगे, तो आप अपने अपने स्थान पर हमारे साथ इसे गाने का प्रयास कीजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि वह श्लोक आपके सामने हो, ताकि आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ खोजने की ज़रूरत न पड़े। इनमें से कई सारे भक्तों को तो याद भी है पूरे 19 श्लोक हैं। सो आइए 6 श्लोक का संक्षिप्त में मैं अनुवाद करके 7वें श्लोक का परिचय हम प्रारंभ करेंगे। श्री गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शशव्य
दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते। गोपिया इस प्रथम श्लोक में कहती है कि हे कृष्ण, कृष्ण ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। कृष्ण, जब से आपका इस ब्रज में जन्म हुआ है तब से ये ब्रज बहुत उत्कृष्टता को, जय को प्राप्त हुआ है। और कृष्ण, जब से आप इस ब्रज में आए हो तब से वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी इंदिरा श्रयत इस ब्रज में आ चुकी हैं और शश्वत अत्र ही, जब से आप ब्रज में आए हो तब से लक्ष्मी जी शाश्वत काल के लिए यहां पर अपना डेरा डालकर बैठ गई है। हे दयित, हे प्राण प्रिय, दृश्यताम दीक्षु तावका। हे कृष्ण, हम आपकी है और आपके बिना हम जी नहीं सकती, इसलिए कृपया करके दयित, हे प्रिय, दृश्यताम, आप हमें अपना दर्शन दे दीजिए। क्यों? क्योंकि त्वयि धृता असव, असव माने प्राण, क्योंकि कृष्ण हमारे असु, हमारे प्राण त्वयि धृता, हमने आपके अंदर रखे हैं। हमारे प्राण कृष्ण हमने आपके, मतलब कृष्ण का हृदय तिजोरी है और गोपियों ने अपने प्राण कृष्ण के अंदर रखे हैं और कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए हैं, तो गोपियों को ऐसा एहसास हो रहा है कि गोपियों के प्राण ही उनको छोड़कर चले गए हैं। तो कृष्ण त्वयि धृता असव, हमारे प्राण हमने आपके अंदर रख दिए हैं, त्वाम विचिन्वते। कृपया इस पर विचार तो करो, इस पर थोड़ा विचार करो प्रभु। आगे कहती हैं, शरदुदास ये साधु जात सरसी जोदर श्री मृषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनी घनतो नेह किं वद वरदनी घनतो नेह किं वद। हे कृष्ण, शरद ऋतु में सरोवर में बहुत सुंदर कमल उगते हैं और उस कमल के बीच में जो गोलाई में परागरज होती है वो उस सरोवर से अधिक सुंदर कमल होता है, कमल से भी अधिक सुंदर वो पराग होती है। लेकिन कृष्ण, आपकी सुंदरता उस शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले सरोवर के कमल की पराग को भी मात कर देती है। मतलब कृष्ण, आपके सामने शरद ऋतु का कमल और उस कमल की पराग कुछ नहीं है। कृष्ण, आप इतने सुंदर हो, हे सूरतनाथ, हे हम प्रेमिकाओं के नाथ, ते अशुल्क दासी का,
दुनिया में कुछ दासियां होती हैं, वो अपने स्वामी से वेतन लेती हैं, पगार लेती हैं, लेकिन हम आपकी दासी, मुफ्त की दासी का, अशुल्क दासी का, बिना पैसे वाली दासियां हो चुकी हैं। हे कृष्ण, जब इतनी सुंदर आपका रूप है और हमने आपके ऐसे सुंदर रूप को देखा है, निहारा है, और हमारा तो जीवन ही बन चुका है आपका यह सुंदर रूप, और फिर आपका अचानक से हमें छोड़कर चले जाना, तो हे वरद, हे वरदान देने वाले, क्या ये मारना नहीं है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपने ये मारने का धंधा शुरू किया है? पहले तो आप सुंदर रूप दिखाकर हमें मोहित कर देते हो, और जब हम आपके मोह में फंस जाती हैं तो छोड़कर चले जाते हो। नेह किम वध, क्या ये आपका मारना नहीं है प्रभु? क्या ये आप हमको मार नहीं रहे हैं? मुझे पितामह भीष्म बहुत याद आते हैं। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं धनुष बाण, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब बूढ़ा बोल पड़ा कि केशव, श्याम सुंदर, तुझे धनुष उठाने की जरूरत ही कहां है? कृष्ण, तुझे शस्त्र उठाने की जरूरत ही कहां है? तुम्हारी तिरछी चितवन ही लोगों को मार देती है। आज गोपियां यही कह रही है। अंत में आप देख सकते हैं, ये सब हो चुका है, मैं केवल स्मरण करा रहा हूं। नेह किम वध, कृष्ण, क्या ये मारना नहीं है? क्या ये आप बिना अस्त्र शस्त्र के हमको मार नहीं रहे हैं? फिर वे आगे कहती हैं, विष जलाप्य व्याल राक्षसा वर्ष मारुतान वैधूतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता। हे कृष्ण, हे पुरुष शिरोमणि, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपने यमुना के विषैले जल से, उस कालिय नाग से हमारी रक्षा की। आपने अजगर रूपी व्याल राक्षसात उस अघासुर से हमारी रक्षा की। वर्ष मारुतान, देवराज इंद्र सांवर तक मेघ बरसा रहा था, बिल्कुल उदंड होकर पागल सा हो चुका था, आंधी ओले ब्रज में गिराने लगा था। कृष्ण, आपने उस समय भी हमारी गिरिराज गोवर्धन धारण करके रक्षा की। वृषमयात्मजात, उस आंधी बिजली और आगे चलकर दावा अग्नि से, दावा नल से आपने हमारी रक्षा की। प्रभु, व्योमासुर से आपने हमारी रक्षा की, ऋषभासुर से आपने हमारी रक्षा की। गोपियां गिना रही हैं। यमुना के विषैले जल से आपने रक्षा की, देवराज इंद्र के प्रकोप से आपने रक्षा की, दावानल से रक्षा की, वृषभासुर से, व्योमासुर से आपने हमारी रक्षा की। इसका अर्थ यह है कृष्ण, आप चाहते हो कि हमारी रक्षा हो। इसका अर्थ यह है कि हम जब जब विपत्ति में पड़े हैं तब तब आपने हमारी रक्षा की है। तो हर समय, हर बार कृष्ण आपने हमारी रक्षा की। जब आज आपके विरह में हम मरी जा रही हैं, तो प्रकट होकर दर्शन देकर आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? कृष्ण, आपको दर्शन देकर हमारी रक्षा आपको करनी चाहिए। 3 श्लोक कहे गोपियों ने, लेकिन 3 श्लोक कहने के बाद भी जब कृष्ण प्रकट नहीं हुए,
ये अधिकार तो गोपियों का है ना। तब गोपियां कहती हैं, आप यशोदा के पुत्र नहीं हो कृष्ण। आज हमें पता चला, लोग तो कहते थे लेकिन हमें आज अनुभव हो गया कि यशोदा के बेटे आप नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्री विखन सारथि तो विश्वगुप्त ये सखवु देवान सात्वताम कुले। खलु, खलु माने निश्चित ही, डेफिनेटली, निश्चित ही कृष्ण गोपिका नंदनो भवान न। भगवान आप गोपिका नंदन माने यशोदा के पुत्र नहीं हो। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? कृष्ण आप यशोदा के पुत्र होते ना तो आपको कब की हम पर दया आ गई होती, आप कब के दया करके हमारे सामने प्रकट हो गए होते। क्योंकि यशोदा माता का हृदय दया से भरा हुआ है। यशो, यश और द माने दया, जो दया की मूर्तिमान देवी है, उस यशोदा के बेटे होते तो कृष्ण आप प्रकट हो गए होते। आप इतना कहने पर भी प्रकट नहीं हो रहे हैं, यशोदा के पुत्र नहीं। तो किसी ने कहा तो कौन है? तो मानो कृष्ण के तो मैं कौन हूं? बोले अखिल देही नाम अंतरात्म दृक। अखिल देह, संसार के समस्त जीवों के शरीर में रहने वाले वह कठोर निर्दयी परमात्मा हो आप। गोपियां, ये गोपियों का भाव, इसमें मैंने पहले ही कहा ये सब भाव है, जहां तक आपका मन उसे पकड़ सके। गोपियों ने कहा कि संसार के जीवों के शरीर में रहने वाले उस निर्दयी परमात्मा हो आप। संसार के लोग कितने दुखी होते हैं, कितने परेशान होते हैं, लेकिन अंदर बैठा हुआ परमात्मा उसे कोई मदद नहीं करता। कोई गलत काम करने जा रहा हो तो परमात्मा उसे रोकता नहीं। परमात्मा बस बैठे बैठे देखता रहता है। बस आप अखिल देही नाम, सभी जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा। गोपियों के लिए परमात्मा भी कुछ नहीं है। परमात्मा छोड़ो, चतुर्भुज विष्णु भी यदि गोपियों के सामने आए, गोपियां कहते हवा आने दो। विष्णु भी नहीं चाहिए, परमात्मा भी नहीं, हमें तो वो श्याम सुंदर चाहिए। यहां गोपियां परमात्मा को भी कुछ नहीं मान रही है। अखिल देही नाम, आप परमात्मा। विखन सारथी तो, विखनस माने ब्रह्मा। ब्रह्मा ने आपको प्रार्थना करके इस धरती पर बुलाया और विश्व गुप्त ये, इस विश्व की रक्षा करने के लिए, हे सख, हे कृष्ण, सात्वताम कुले उदयवान, आप सात्वत वंश में, वृष्णि वंश में प्रकट हुए, अवतीर्ण हुए। सो आप सभी जीव के हृदय में रहने वाले परमात्मा हो। ब्रह्मा के कहने पर आए हो, विश्व की रक्षा करने के लिए आए हो। यदि आप विश्व की रक्षा करने के लिए आए हो तो बताओ कृष्ण, हम क्या ये विश्व के बाहर की लोग हैं? जब विश्व की रक्षा करने के लिए आए तो हम भी विश्व की ही तो स्त्रियां हैं। तो आप प्रकट होकर अपना दर्शन देकर हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? श्याम सुंदर, हमारे सामने प्रकट हो जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। गोपी गीत के प्रत्येक श्लोक में
भिन्न भिन्न वस्तु है, लेकिन पर्योवसान जो है ना, कंक्लूजन वो एक ही है कि आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, आप हमारे सामने आ जाइए। प्रत्येक श्लोक का बस पर्योवसान, उनका एंड जो है ना यहीं पर होता है कि आप आ जाइए, प्रकट हो जाइए। आगे गोपियां अगले श्लोक में, 5वें श्लोक में कहती हैं, विरचिता भयम वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषां संसृते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। हे कृष्ण, विरचिता भयम, हे अभय देने वाले, हे अभय प्रदान करने वाले, हे वृष्णिधुर्य, हे यदुवंश शिरोमणि, ते चरणम ईयुषाम संसृतेर भयात, संसार के जन्म मृत्यु के भय से भयभीत होकर संसार का जीव ते आपके चरणम ईयुषाम, आपके चरण को प्राप्त होता है, आपके चरणों में आता है। कृष्ण संसार के जन्म मृत्यु के भय से भयभीत होकर संसार का जीव आपके चरण में आता है, और आप अपने वरद हस्त से उन पर ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद देते हो कि वो भय से, सारे भय से, यहां तक जन्म मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाते हैं। तो कर सरोरुहम कांत कामदम, कमल जैसे कोमल हाथ वाले कृष्ण, बस हम इतना ही तो चाहती हैं, हमने आपसे ज्यादा कहां कुछ मांगा है। मानो कृष्ण कहे आपको क्या चाहिए, तो गोपियां अपनी प्रथम मांग, गोपियों की मांग देखो, गोपी गीत में गोपियों ने 4 चीज मांगी है, और गोपियों की प्रथम मांग क्या है? ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। उसको तो ये ऑनलाइन में से निकल ही जाना चाहिए, जिसके अभी तक वो मूड में है। गोपियां क्या कहती हैं? शिरसी देहि न श्री कर ग्रहम। हे कृष्ण, आपका ये श्री कर, आपका ये सुंदर कर कमल, आपका ये वरद हस्त बस हमारे सिर पर रख दीजिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। कितना प्रेम होगा उन गोपियों को, कितना आदर भाव होगा। बस कृष्ण आपका ये हाथ हमारे माथे पर रख दो, हम सोचेंगे कि हमको पूरी दुनिया मिल गई, हमको सब कुछ मिल गया, हमारे प्राण वापस आ गए। गोपियों की ये प्रथम कामना है 5वें श्लोक में कि आपका श्री कर शिरसी देहि, हमारे मस्तक पर रख दीजिए। मानो कृष्ण कहे इतना ही, चलो मैं हाथ आपके मस्तक पर रख दूंगा, और कुछ चाहिए दूसरा? तब गोपियां दूसरी मांग करती हैं। दूसरी मांग क्या है? व्रज जनार्तिहन वीरयोषिता निज जनस्मय ध्वंसन स्मिता
भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय जलरुहाननम चारुदर्शय। व्रज जन आरती हन शब्द आसान है समझना। व्रजवासियों के, व्रज जनों के आरती दुख को हनन करने वाले हे वीर। प्रत्येक श्लोक में संबोधन है, ये सब पिछली कथा में हो चुका है, मैं केवल जस्ट आपको 1 साल का याद करा रहा हूं। वीर शब्द बहुत अच्छा शब्द है। गोपी गीत में ये वीर शब्द आगे भी आएगा, इसकी व्याख्या हम करेंगे। लेकिन ब्रज में अपने पति को वीर कहा जाता है। पति को इसे बाय डिफॉल्ट वीर कहते हैं। हमारे गुजरात में भाई को वीर कहते हैं, वीरा कहते हैं। आचार्यों की लेखनी में ऐसा लिखा है, वीर माने सर्वगुण संपन्न, जिसमें सब कुछ हो। वैसे बहुत आजकल तो बदनाम है ये शब्द, लेकिन वीर माने हीरो। हीरो कहते हैं ना, जिसमें सब कुछ होता है, सारी अदाकारी, जो सब कुछ जानता है। शब्द बदनाम हो चुका है, लेकिन शास्त्र में कृष्ण को वीर कहा गया। सर्वगुण संपन्न, सब कुछ जानते हैं। हे वीर, व्रज जन आरती हन, व्रज जनों के दुख को हरने वाले। आपकी मधुर मुस्कान ही आपके भक्तों के अभिमान को नष्ट कर देती है। कृष्ण, कभी कभी आपके भक्तों को भी अभिमान आता है, हमें भी कभी कभी अभिमान आ जाता है, लेकिन निज जन, आपके भक्त स्मय अभिमान, ध्वंस, आपके भक्तों के अभिमान उस समय ध्वंस खत्म हो जाते हैं जब स्मित, जब आप हंसते, आप स्माइल देते हो। आपकी एक मुस्कुराहट आपके भक्तों के अभिमान को चूर चूर कर देती है। भज सखे भवत किंकरी स्मनो। हे सखे, हे कृष्ण, आपने हमारा भजन किया है, आपने हमसे प्रेम किया है, आपने कई बार हमसे वादा भी किया है, और आज आप कहते हो कि आपको और क्या चाहिए। तो शिरसी देहि न श्री कर ग्रहम, पहली कामना। इस श्लोक, ये सब याद रखिएगा। इस श्लोक में दूसरी कामना क्या है? जलरुहाननम चारु दर्शय। हे जल में उत्पन्न होने वाले कमल की तरह सुंदर जो आपका चेहरा है, उस आपका सुंदर चेहरा, चारु माने अत्यंत सुंदर, दर्शय, आप दिखा दीजिए। मतलब ये दूसरी कामना है कि आप अपना मुख कमल हमें दर्शन करा दीजिए, आप अपना मुख कमल दिखा दीजिए। आइए अब इस कथा में, आने वाले श्लोक में गोपियों की और 2 कामना है। पहली कामना, अपना वरद हस्त, अपना हस्त कमल हमारे मस्तक पर रखिए। दूसरी कामना, आप अपने सुंदर मुख दर्शन करा दीजिए। तीसरी कामना, आप अपना चरण कमल, हे कृष्ण, आप अपना चरण कमल हमारे हृदय पर रख दीजिए। और चौथी कामना, कृष्ण, आप हमें अपना अधरामृत देकर जीवित कर दीजिए, क्योंकि अब हम मरी सी हो चुकी हैं। जैसे जैसे गोपी गीत आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे गोपियों का भाव भी उच्चता की ओर जा रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई इस भाव आदि को जानता नहीं हूँ,
मैं तो आपके बीच में गुरुदेव का प्रसाद रखूंगा और कुछ आचार्यों की बातें रखूंगा, से बोलूंगा, जितना आस्वादन कर सके उतना करेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। तो अब 7वें श्लोक में गोपियां कृष्ण के चरणों को चाहती हैं। कहां पर? अपने हृदय पर, अपने वक्षस्थल पर। तब श्रीपाद जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ नामक टीका में एक बहुत सुंदर बात कही। आपको ये अभ्यास हो चुका है टीका का, इसलिए मैं ये सब साहस कर रहा हूं। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं, अथ द्वितीयेन हृदय अंतर अंगतः। दूसरे श्लोक से गोपियों ने ये कहना शुरू कर दिया है, जीव गोस्वामी का ये मत है। अथ द्वितीयेन हृदय अंतर, वो क्या कहती हैं कि हृदय अंतर, हमारा हृदय का जो अंदर का भाग है, विरह ताप, विरह रूपी ताप से जल रहा है। माने हमारा हृदय और हमारे हृदय का जो अंदर का भाग जो है, विरह ताप से छटपटा रहा है, जल रहा है। सो प्रभु ताप शांत, ये उस हृदय के बाहर भी ताप है और अंदर भी ताप है, तो उस ताप को शांत करने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। अब देखिए, शरीर में 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है अंदर का रोग, एक होता है बाहर का रोग। हम कभी कभी चलते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं तो शरीर में खरोच आ जाती है, खून निकलता है, तो वो दिखाई देता है कि ये लगा है बाहर का। અને ઘણી વાર કોકે આપણને ઢીબી નાખ્યા, ઢીબી નાખવા સમજો કે આમ બહુ માર્યા હોય, પછી એમાં બહારથી ન ખબર પડે, અંદરથી મૂંઢ માર। गुजराती में एक बहुत अच्छा शब्द है, मूंढ मार। मूंढ मार माने वो बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर से बहुत दर्द करता है। जब दर्द करता है तो वो मारने वाले की याद आती है कि बहुत मारा, बहुत पीटा। एक होता है बाहर का मार, एक होता है मूंढ मार, अंदर का। गोपियां यहां पर जीव गोस्वामी, क्या आचार्यों ने, मैं तो केवल परिचय दे रहा हूं, ये आचार्यों ने तो बहुत कुछ लिखा है। तो अथ द्वितीय न, दूसरे श्लोक से ही गोपियां ये प्रस्तुत कर रही हैं कि हृदय अंतर अंग त्वद विरह ताप। हमारा हृदय और हृदय का अंतरंग, मतलब हृदय से बाहर और हृदय के अंदर, ये दोनों चीज, मतलब शरीर में भी वेदना है, शरीर में भी ताप है, और हृदय के अंदर भी ताप है। तो अब देखिए, जो बाहर का घाव होता है, 2 घाव हो गए ना, एक बाहर का, एक अंदर का। जो बाहर का घाव होता है, कीर्ति भाई को पता है कि थोड़ा मलम पट्टी करेंगे, सोफ्रामाइसिन लगाएंगे, मलम पट्टी, वो बाहर से, मतलब उसको बाहर से कुछ करना पड़ेगा, मतलब वो लेप के द्वारा या कोई क्रीम के द्वारा उसे ठीक किया जाता है, बाहर का घाव। लेकिन अंदर जो घाव होता है उसमें वो लेप नहीं डाल सकते आप। कोई આમ કોઈ સોફ્રામાઇસિન કોઈને ખવડાવી ન દેવાય, આપણે વાગ્યું હોય તો આપણે લગાડાય, એને ખવાય थोड़ी। तो अंदर के घाव के लिए औषधि चाहिए, कुछ दवाई। क्या जीव गोस्वामी कहते हैं कि भाई अंदर के घाव के लिए जो औषधि पीनी है, वो पीने वाली बात 8वें श्लोक में गोपियां करती है कि अंदर के घाव के लिए आपका अधरामृत हमको पिलाइए, वो बाद में हम सुनेंगे। लेकिन इस 7वें श्लोक में गोपियां हृदय के बाहर के घाव को शांत करने के लिए, जैसे आगे कहते हैं जीव गोस्वामी, इसको आगे और क्या कहते हैं, प्रथमम माने इस 7वें श्लोक में कृष्ण को कहती, कृष्ण वो अंदर का घाव जो है ना, जो मूंढ मार, वो बाद में मिटाएंगे, पहले प्रथमम हृदय बहिर एव, हृदय के बाहर का जो घाव है, हृदय के बाहर का जो ताप है,
दिल के बाहर की जो वेदना है उस वेदना को मिटा दीजिए। कैसे? तो कहते हैं तत् अंग संग, आपका अंग संग देकर, कृष्ण आपके शरीर का संग देकर, आपके शरीर का स्पर्श देकर हमारे हृदय के बाहर का जो ताप है उसको मिटा दीजिए। लेकिन तुरंत गोपियों के मन में दैन्यता प्रकट। जीव गोस्वामी कहते हैं कि प्रार्थ माना, इस प्रकार से गोपियां जब कह रही है तो दैन्य न, आप पहली लाइन में देख सकते हैं, दैन्य न, गोपियों के मन में दीनता आ गई। अरे बाप रे, हम क्या कर बैठी, हम क्या कह बैठी कि कृष्ण हमको अपना अंग संग दे और हमारे हृदय के, हमारे छाती के वो ताप को, घाव को दूर करे। गोपियों के मन में तुरंत दैन्य प्रकट हुआ और उस दैन्य के कारण अंग संग तो मांग रही हैं, लेकिन क्या कहती हैं? तत्चरण मात्रस्येव संग, कृष्ण आपका पूरा संग मत दीजिए, आपके चरणों का संग हमको दे दीजिए। कैसे? तत्चरण मात्रस्येव संग, आपका चरण कमल हमारी छाती पर रख दीजिए। और इसलिए तद गुणानुवाद पूर्वकम प्रार्थयन्ते, इसलिए गोपियां इस 7वें श्लोक में कृष्ण के चरण कमलों का गुण गाते हुए निरंतर प्रार्थना कर रही है कि आपका चरण कमल हमको दे दीजिए। क्या प्रार्थना कर रही है? प्राणात देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रोणोकुचेषु न कृन्धिरीच्छयम् क्रोणोकुचेषु न कृन्धिरीच्छयम्। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आप अपना चरण कमल जो है, ते पदाम्बुजम, दूसरी लाइन में ते पदाम्बुजम कृणु कुचेषु नः, कृष्ण आपके दोनों चरण कमल हमारे वक्षस्थल, हमारे हृदय पर रख दीजिए। मानो भगवान श्री कृष्ण पूछे क्यों? मैं मेरा चरण कमल तुम्हारे वक्षस्थल पर क्यों रखूं? अब आप कहोगे मैं क्यों पूछ रहा हूं? ये मैं नहीं पूछ रहा, ये श्रीधर स्वामी पूछ रहे हैं। ये श्रीधर स्वामी की टीका है। श्रीधर स्वामी ने प्रश्न उठाया, किम अर्थम, मानो कृष्ण कहे कि मैं मेरा चरण आपके हृदय कमल पर क्यों रखूं, किम अर्थम? तब गोपियां कहती हैं, रीच्छयम, हमारे हृदय में जो है ना एक आग है। किसकी आग है? कामम, कामना की आग है। ध्यान से देखिएगा, हृदय क्षयम, हमारे हृदय में कामना की आग है। उसे कृंधी, उस आग को कृंधी माने छिंदी। देखो मूल श्लोक में लिखा है कृंधी, श्रीधर स्वामी उसका अर्थ करते हैं छिंदी। तो माने हमारे हृदय में कामना की, वासना की जो आग है, आप अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखो और उस कामना की आग को आप मिटा दीजिए। अब यहां पर आपको ये कथा 2-3 बार सुननी होगी, तब जाकर ये टीका, श्लोक, ये सब आपको थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन यहां पर जब गोपियों ने कहा कि आपका चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारा काम मिटा दीजिए, तो इससे ऐसा लगता है कि गोपियां काम वासना से व्याकुल है और कामना से व्याकुल होकर कृष्ण का अंग संग चाहती है। लेकिन भक्तों,
विवेकी पुरुष समझ सकता है कि कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी के चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर नहीं चाहेगी। कितनी भी बड़ी प्रेमिका अपने वक्षस्थल पर प्रेमी के चरणों को नहीं चाहेगी। यहां गोपियां बड़ी विचित्र प्रार्थना कर रही हैं, बहुत ऊंचाई वाली प्रार्थना है। और दूसरी ओर गोपियों के विषय में कहा गया, गोपियों की स्थिति कैसी है? श्री कृष्ण सुखैक प्रयोजनक कायिक वाचिक मानस व्यापारा। आप देखिए गोपियों की स्थिति, गोपियों की स्थिति पहले समझ लीजिए कि श्री कृष्ण सुख एक, गोपियों के जीवन में कृष्ण सुख एक, केवल एक ही कामना, एक ही इच्छा, गोपियों के जीवन का एक ही कार्य, एक शब्द है यहां पर, और वो क्या है? श्री कृष्ण सुखैक प्रयोजन। कृष्ण को एकमात्र एक और मात्र एक कृष्ण को सुखी करने का प्रयोजन। कैसे? कायिक अपनी काया से, वाचिक अपनी वाणी से, मानस अपने मन से, और व्यापार प्रत्येक चेष्टा गोपियों की कृष्ण को सुखी करने की है। ये गोपियों की स्थिति है। इसलिए यहां पर गोपियां कृष्ण को कह रही हैं कि आप अपना हाथ हमारे मस्तक पर रखिए, या अपना दर्शन हमें दीजिए, या अपना चरण हमारे वक्षस्थल पर रखिए। ये गोपियां बोल तो रही हैं कि आप हमारे लिए प्रकट हो जाइए, हम चाहती हैं, हमारी कामना दूर कीजिए, बोलने में ये आ रहा है। लेकिन गोपियों का अंदर का भाव क्या है कि चलो हमारे बहाने भी कृष्ण आएंगे तो कृष्ण का कष्ट दूर होगा। कृष्ण वन में भ्रमण कर रहे हैं, कृष्ण के चरणों में कंकर पत्थर कांटे लग रहे हैं, तो कृष्ण के चरणों में कंकर पत्थर कांटे लगना ही गोपियों का वास्तविक दुख है। और कृष्ण के दुख को दूर करने के लिए गोपियां बहाना अपना दे रही है। कृष्ण आप अपने लिए नहीं, आप हमारे लिए हमको दर्शन दीजिए। ये है प्रेम। गोपियों के प्रेम की ये ऊंचाई है कि सुखी करना चाहती हैं कृष्ण को, लेकिन बहाना बना रही है अपना, और हमारा बिल्कुल उल्टा है। सुखी होना चाहते हैं हम, लेकिन बहाना देते हैं कृष्ण का। चलो चलो बेटा 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 आज क्या खाओगे? मम्मी आज मैं पिज्जा खाऊंगा। मम्मी बनाती है पिज्जा। इरादा टोटल अपने को सुखी करने का है, हम पिज्जा पास्ता खाएंगे। और बहाना क्या देंगे? हमने कृष्ण के लिए भोग बनाया, ठाकुर जी के लिए भोग, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। ये हमारी स्थिति है। लेकिन गोपियों की स्थिति क्या है कि केवल और केवल कृष्ण के लिए बनाएगी, केवल कृष्ण को सुखी, कृष्णेक मात्रेण। आप यहां इस श्लोक में देखें ना, श्री कृष्ण सुख एक प्रयोजन, एकमात्र कृष्ण को सुखी करने का प्रयोजन गोपियों का है। लेकिन गोपियां जताती नहीं है, वो बताती नहीं है कि कृष्ण हम आपको सुखी करने के लिए। गोपियां का प्रेम इतना ऊंचा है कि वो अपने लिए कहती है कि आप आइए, हमारे लिए आइए, लेकिन वास्तविक उद्देश्य कृष्ण को सुखी करने का है। गोपियों का हृच्छय, वो हृदय की कामना, हृच्छय और कुछ नहीं। कृष्ण का कष्ट ही गोपियों का प्रॉब्लम है। लेकिन वो कह नहीं रही है कि आपका कष्ट, वो अपने ऊपर ले रही है। पूरे गोपी गीत में गोपियों का ये कष्ट नहीं है कृष्ण आप हमें छोड़कर चले गए। गोपियों का वास्तविक कष्ट यह है कि हमें छोड़कर वे घोर वन में चले गए हैं, तो उस वन में उनके कोमल से चरणों में कंकर पत्थर कांटे लगेंगे। बेचारे कृष्ण बहुत परेशान होंगे। पूरे गोपी गीत के अंत में 18 श्लोक गाने के बाद सारी गोपियां एक साथ कृष्ण के इसी बात को याद करके कहती हैं। ये गोपी गीत का अंतिम श्लोक है, और यह श्लोक गोपियों ने, सभी गोपियों ने एक साथ गाया। और जब इस श्लोक को गाकर रोने लगी तब कृष्ण प्रकट हुए। क्या है ये श्लोक? यते सुजात चरणा
बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथतेन किं स्वी कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां च कृपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां च। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्राण प्यारे, हे श्याम सुंदर, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, कृष्ण जब आप हमारे साथ होते हो तो कोमल से भी कोमल चरण कमल, आपके कोमल से भी कमल से भी कोमल चरण कमल हम हमारे हृदय के ऊपर, छाती के ऊपर रखने में डरती हैं कि कहीं आपके चरण कमलों को हमारे हृदय से ठेस न पहुंच जाए। आपके चरण इतने कोमल है, और ऐसे कोमल चरण कमल अभी घोर वन में कंकर पत्थर कांटे के ऊपर चल रहे हैं। कृष्ण, ये बात जब हम मन में सोचती है ना, हमारा हृदय फट रहा है, हमारा मन फटा जा रहा है। इसलिए कुरुपादि भीर भ्रमति धीर भवयाद युषामना। कृष्ण, हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, कृपया करके आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। जब इस प्रकार से गोपियों ने कहा तब कृष्ण प्रकट हो गए। मुझे जो आपसे एक पॉइंट, आज ज्यादा कुछ न समझ में आए कोई बात नहीं, एक बात आप आज समझ लीजिए कि जो सच्चा प्रेमी होता है वो अपने प्रेमी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन वो जताता नहीं है, तनिक भी जताता नहीं है। और दुनिया में जताने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं निष्काम हूं, गोपियों ने कभी नहीं कहा कि मैं निष्काम हूं। गोपियों ने क्या कहा? कृंदि रिच्छयम, हमारे हृदय में कामना है कृष्ण। और आजकल निष्काम के डंडे, निष्काम के घंटे बजा रहे हैं सब लोग, हम निष्काम हैं, हम निष्काम हैं। ये निष्काम वाली भक्ति भी कुछ लेवल तक ठीक है, गोपियों तक तो ये भी पहुंच नहीं पाएंगे। गोपियों ने क्या कहा मूल श्लोक में देखिए, कृणु कुचेषु न कृंदि रिच्छयम, कामना है कृष्ण हमारे अंदर। और सच कहें तो गोपियों में कोई कामना नहीं है, लेकिन वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए, कृष्ण को सुखी करने के लिए अपना बहाना दे रही हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अद्भुत बात बताई, मुझे बड़ा आनंद हो गया। हमारे लिए तो बस जब हम टीका पढ़ते ना, जब कोई आचार्य इस प्रकार से टांकते ना, हमें तो लगता है कि बस ये बॉल बाउंड्री के बाहर डाल दिया। इस संदर्भ में चक्रवर्ती ठाकुर अद्भुत बात का निरूपण करते हैं, एक श्लोक बताते हैं, आप इस श्लोक का आस्वादन कीजिए। अद्भुत श्लोक, प्रेम की ऊंचाई क्या होती है, प्रेम किसे कहते हैं। प्रेमाद्वयो रसिकयो रपिदीव एव हृदेश्म भासयति निश्चलमेव भाति द्वारादयं वदनतु बहिकृस्तचेत निर्वाति शीघ्रमथवा लघुतामुपेति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अद्भुत प्रेम। अब हम तो प्रेम प्रेम बोलते हैं, प्रेम क्या होता है ये आपके सामने है। क्या कहते हैं?
प्रेमा द्वयो रसिकयो अपि दीव एव। प्रेम जहां होता है, अब यहां ये प्रेम को लेकर आप अपना प्रेम मत समझिएगा, मैं पत्नी से प्रेम करता हूं, वो इस दुनिया में ये प्रेम है ही नहीं। पहली बात तो ये प्राकृत प्रेम की बात ही नहीं है, ये अप्राकृत प्रेम, ये चिन्मय प्रेम, ये भगवत प्रेम की बात यहां चर्चा हो रही है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को इसमें कंपेयर मत कीजिएगा, हमारी औकात ही नहीं है, हमारी गिनती ही नहीं है, जड़ देह जड़ शरीर की यहां बात ही नहीं है। यहां शुद्ध विशुद्ध अप्राकृत प्रेम की बात है। और थोड़ा बहुत पल्ले पड़ता है तो ही सुनिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध कर बैठेंगे। यहां तो फिर ऐसा भी होता है। तो प्रेमा, चक्रवर्तीपाद ने बहुत सुंदर पॉइंट कहा, किसके ऊपर? कि जो सच्चा प्रेम करता है ना, वो जताता नहीं है, वो करेगा भगवान के लिए, लेकिन बोलेगा मैं मेरे लिए कर रहा हूं, आप चिंता मत करो, मैं मेरे लिए। तो कैसे? देखिए यहां पर प्रेमा अप्राकृत विशुद्ध प्रेम द्वयो, दो लोगों के बीच में होता है, और वो दोनों कैसे हैं? रसिकयो। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे कथा के आयोजक ही रसिक भाई અને ભાવના માતા। આ ભાવના માતાએ કીધું છે એટલે ગોપી ગીત થાય છે। બાકી દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત કોઈ પણ આવીને મને એમ કે ગોપી ગીત કરો, હવા આવા દે, બીજું બધું કરશું, ગોપી ગીત નહીં કરીએ। આ તો અમારી ભાવના માતા રોજ ગોપી ગીત ગાય છે અને ખૂબ રાધા ગોવિંદ મહારાજની એમણે સેવા કરી છે। અને માતાજી આ કથાનું ફળ ભગવાન પાસે એટલું જ માંગીશ કે જલ્દીથી જલ્દી તમારી મહારાજ પાસેથી દીક્ષા થઈ જાય। આમ તો થયેલી જ છે, મહારાજજીએ તમને શિષ્ય માન્યા જ છે, પણ એક ફોર્મેલિટી अनुसार जल्द से जल्द दीक्षा हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। कहते हैं प्रेमा द्वयो रसिकयो, दो प्रेमी, और वो प्रेमी कैसे हैं? रसिक। तो दो रसिकों का प्रेम कैसा होता है? दीप एव, दीप माने दिए की तरह, लैंप की तरह। अप्राकृत विशुद्ध दो रसिकों के बीच में जो प्रेम होता है, दीप एव, दीप की तरह होता है। और हृदयश्म भासियति, और वह दोनों का प्रेम जो है ना, हृदय अश्म भासियति, वो जब तक हृदय में है तब तक वो प्रज्वलित रहता है। निश्चलम एव भाति, वो निश्चल रहता है, किसी की नजर नहीं लग सकती। तो हृदयश्म माने हृदय रूपी कमरे में, माने एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई दिया, लैंप किसी रूम में रख दो, किसी कमरे में रख दो, तो उसे कोई विघ्न नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो दिया जलते रहेगा, वो ज्योत जलती रहेगी। ठीक उसी प्रकार दो रसिकों का प्रेम उस दीपक की तरह होता है जो हृदय रूपी कमरे में बंद होता है। इसलिए निश्चलम एव भाति ही, इसलिए वो प्रेम निश्चल होता है। वो प्रेम, उस प्रेम में ये प्रेम कट जाएगा, बंद हो जाएगा, विघ्न की कोई ये नहीं रहती। लेकिन परंतु दूसरी लाइन में द्वारादयम वदनस्तु बहिष्कृत, लेकिन उस दिए को जो कमरे के अंदर है, उसे द्वारादयम, उस कमरे के द्वार से बाहर रोड पर रख दोगे, मार्ग पर रख दोगे, तो क्या होगा? शीघ्रम अथ, वो तुरंत बुझ जाएगा, अथवा लघुताम उपेति, अथवा वो दिया छोटा हो जाएगा। दिया जब तक कमरे में है तब तक सेफ है, प्रज्वलित है और बढ़ता रहेगा। लेकिन कमरे के दरवाजे से बाहर उस दिए को रख दो, दिया बुझ जाएगा या कम हो जाएगा। वो द्वार क्या है? आप दूसरी लाइन में देखो, द्वारादयम, वो द्वार है वदन, मुख, वाणी। अपनी वाणी से यदि बोल दिए कि मैं ये मेरे प्रेमी के लिए करती हूं, खत्म। ये जो मैं करता हूं ना, ये कृष्ण के लिए करता हूं, जीरो। वो दिया लड़खड़ाने लगा, मैं ये मेरे प्रेमी के लिए, बस मैं सब कुछ आपके लिए करती हूं, खत्म।
क्योंकि वो दिया मुख से बाहर निकल गया। गोपियों का ऐसा नहीं है, गोपियों का सब कुछ कृष्ण के लिए है, लेकिन बोलेगी तो क्या बोलेगी? हमारी कामना दूर कीजिए, हमारी वासना दूर कीजिए, आप हमारे रिच्छम मिटा दीजिए। वो अपने लिए बोलेगी, लेकिन है किसके लिए? एकमात्र कृष्ण के लिए। तो द्वारा दयम वदनस्तु, अपने मुख से यदि वो प्रेम इजहार कर दिया कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, लिखा है चक्रवर्तीपाद, बहिष्कृत निर्वाति, यदि हम वाणी से बोलने लगेंगे तो शीघ्रम अथ, तो तुरंत ही वो बुझ जाएगा, वा अथवा लघुताम उपेति, छोटा हो जाएगा, वो प्रेम कम हो जाएगा। इसलिए जो सच्चा प्रेमी होता है वो प्रेम करता है लेकिन जताता नहीं है। बस मैंने तो आपके लिए जीवन छोड़ दिया, मैंने तो सब आपके लिए किया, बस ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है, ऐसा जताता नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर नहीं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा प्रेम संपुट, वहां पर वो एग्जाम्पल, इसी सिद्धांत को उदाहरण के द्वारा समझिए, थोड़ा सा रस लीजिए। एक एग्जाम्पल देते हैं, संस्कृत में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यथा, माने ऊपर का श्लोक जो समझाया गया कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल भोजन लंपट, भोजन लंपट समझते हैं ना? भोजन लंपट माने लाल गोविंदास, मतलब खाने में होशियार है, मतलब खाने में मतलब रस, मतलब बस खा पी कर मौज मारो, भोजन लंपट है? भोजन करने में जो रुचि रखता है। तो यथा भोजन लंपट क्वचित स्वमित्रम, एक भोजन में आनंद लेने वाला या भोजन में जिसको बहुत रुचि है, कभी किसी दिन स्वमित्रम, अपने मित्र के घर पर जाए, जैसे लाल गोविंदास मधुसूदन प्रभु के घर पर जाए, क्योंकि पता है कि वहां पर चकाचक मिलने वाला है। तो स्वमित्रम, अपने मित्र के वहां, किस उद्देश्य से? तो देखिए चक्रवर्तीपाद कहते हैं बभुक्षुम अभिलक्ष्य, मतलब वो भोजन लंपट, भोजन करने में एक्सपर्ट, मतलब रुचि रखने वाला आदमी अपने मित्र के घर में किस उद्देश्य से जाता है? बुभुक्षुम अभिलक्ष्य, भोजन करने की इच्छा से जाता है कि चलो यहाँ थोड़ा सा माल पानी मिल जाएगा, माल पौवा खाने पीने में थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। तो उस मित्र के घर पर जाता है, तो उनका मित्र क्या करता है? ओहो हो, हमारे घर पर मेरा मित्र आया है, तो वो क्या करता है? श्लोक देखिएगा, स्नेहेन तम, वो उनका मित्र स्नेह से, प्रेम से, तम, उस व्यक्ति के लिए जो घर पर आया है, भोजयितु काम, उसके लिए भोजन बनाएगा। कैसा भोजन बनाएगा? बोले चतुर्विध अभिष्ट साधने, मतलब सारे भोजन चतुर्विध। आपकी जानकारी के लिए भोजन 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए यहां लिखा है चतुर्विध। 4 प्रकार के भोजन कौन से हैं? पेय, लेह्य, चौस्य और खाद्य। पेय माने पीने वाले, जूस, मतलब वो सूप स्टार्टर में जो होता है, और फिर लेह्य माने चाटने वाले, माने अचार। एक्चुअली अचार जो है ना, ये चाटने वाली चीज है, हम गुजराती लोग उसे सब्जी की तरह खाते हैं। कुछ चीज खाने को भी आनी चाहिए। अचार जो है ना, वो खाद्य में नहीं आती है। अचार खाद्य नहीं है, वो खाना नहीं है। अचार केवल उंगली लेकर ऐसे वो चाटने के लिए होता है। चतुर्विध, थोड़ा खाना भी सिखा दूं आपको, तुम्हें आटला मोटा था तो खाता नहीं आवड़તું, लो શીખવાડું તમને। तो पहले पेय माने वो पीने वाली चीज है, फिर दूसरी होती है लेह्य, लेह्य माने चाटना, जैसे अचार होता है चाटना। तीसरी होती है चौस्य, चौस्य माने चूसना, जैसे वो गोला भारत का चुस्की। कुछ लोग खा जाते हैं, उसको खाना नहीं होता है, वो उसका नाम ही है चुस्की गोला। तो पेय, लेह्य, चौस्य और खाद्य। वैसे खाद्य में और 2 हैं, वैसे 6 प्रकार के भी हो जाते हैं, भक्ष्य और भोज्य, लेकिन वो हम गिनते नहीं, इसलिए चतुर्वेद होते हैं।
खैर अभी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि भोजन लंपट, एक आदमी अपने सखा, अपने मित्र के घर पर जाता है कि भाई यहाँ खाने पीने को अच्छा मिल जाएगा। तो वो जिसके घर पे जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मधुसूदन प्रभु, जिसके घर पर जाता है वो क्या करता है, स्नेह न, बड़े स्नेह से तम जो घर पर आया है उस मित्र के लिए भोजयितु काम, भोजन की इच्छा से चतुर्विधम, 4 प्रकार के मिष्ठान, मिष्ठान समझते हैं ना, मतलब चकाचक, श्रीखंड, पूरी, ऊंधियो, या ऐसा चतुर्विध भोजन मानो मित्र ने बनाया। तो फिर क्या होता है, फिर वो जो घर पर गया है ना वो कहेगा कि ये भारतीय संस्कृति है ना, तो हम लोग कहते हैं नहीं इतना ज्यादा क्यों बनाया, इतना मेहनत क्यों किया आपने। तब देखो प्रयत्न मानो जनस तेन पृष्ठो अपि, वो सखा पूछता है कि, और ये दूसरे लोग भी कहते कि भाई इतना सारा बनाने की क्या जरूरत थी। अब देखिए वो घर वाले लोग तो डाइटिंग करते हैं, वो तो फणगा वेला मग खाते हैं और गोभी का पांदड़ा, घास फूस के अलावा का वो तो कुछ खाते नहीं है। उसने जो कुछ भी बनाया है उसके घर पर जो मित्र आया है उसके लिए बनाया है। लेकिन वो मित्र भी पूछेगा, और आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं जनस तेन पृष्ठो अपि, यदि कोई उसको पूछता भी है कि भाई इतना सारा क्यों बनाया, वो जवाब क्या देगा, स्वार्थम एव अहम प्रयस्यामि, मैंने ये जो कुछ बनाया है ना मैंने मेरे लिए बनाया है। आप तो आ गए, ये आपका सौभाग्य है, वो तो आपको आना था। आज के दिन हमारा यही मेनू था, हमारे घर पर आज यही बनने वाला था, तो हमने आपके लिए कोई मेहनत नहीं की है। ये मधुसूदन प्रभु ऐसा बोलेंगे, मतलब एग्जाम्पल के अनुसार, कि जिसके घर पर वो घर वाले ने बनाया, खुद के लिए नहीं बनाया है, वो बनाया बेचारे के जो आया है उसके घर पर, लेकिन वो क्या बोलेगा, स्वार्थम एव, मैंने मेरे लिए बनाया है। प्रयस्यामि न त्वद अर्थमिति, न तद, मैंने आपके लिए थोड़ी बनाया है, आप चिंता मत करो, मैंने आपके लिए नहीं बनाया, ये तो हमने हमारे लिए बनाया है। और जब ब्रुते, जब ऐसा कोई बोलता है तो प्रेमा गुरु भवती, तो प्रेम जो है गुरु हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा ऊंचा प्रेम माना जाता है। आप देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सारी मेहनत अतिथि के लिए हुई है, लेकिन कहते कि नहीं आपके लिए थोड़ी हुआ है, तो हमने हमारे लिए कर रहे थे। तब प्रेमा गुरुर भवती। भक्तों, हमारे जीवन में हमने कई ऐसे भक्तों को देखा है जो सब कुछ हमारे लिए करते हैं, लेकिन एहसास यही कर जताते हैं कि नहीं ये तो हमने हमारे लिए किया। मुझे ये सब मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जीवन में अच्छा बुरा समय तो सबका आता है। तो जब बुरे समय में जब इस प्रकार से कोई अपना पूरा योगदान करके भी कहता है कि ये हम आपके लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम हमारे लिए कर रहे हैं, तब क्या होता है, प्रेमा गुरु भवती। प्रेम जो है ना वो गुरु हो जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये गोपियों का ये प्रेम है भक्तों। अब हमारा प्रेम भी देख लीजिए दूसरी लाइन में, और दूसरा एग्जाम्पल है, यदि तू एतावान ममा यास्यावत सुखार्थम एव मम तु स्वार्थम निष्कामम, यदि वो घर वाला ऐसा कहे, मधुसूदन प्रभु ऐसा कहे कि भाई देखो हमने हमारे लिए नहीं बनाया, हमने तो आपके लिए ही बनाया है, 10 दिन से हम आपके लिए मेहनत कर रहे थे, ये सब आपके लिए है, आप नहीं खाओगे तो कौन खाएगा। जब इस प्रकार से कह दिया कि आपके लिए हमने मेहनत की है, तो दूसरी लाइन में त्वाद इति तदा प्रेम लघुर भवती, तो वो प्रेम जो है वो लघु हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, वो बहुत, मतलब वो प्रेम की एक्सपायरी डेट नज़दीक है ऐसा समझ लेना चाहिए कि भाई आज नहीं तो कल इसकी एक्सपायरी डेट बहुत निकट है। बाकी सब कुछ प्रेमी के लिए किया जाए और फिर भी ऐसा कहे कि हम हमारे लिए करते हैं, तो समझना चाहिए कि ये प्रेम की गरिमा है, ये प्रेम की बहुत ऊंचाई है, ये प्रेम की बहुत बड़ाई है। तो गोपिया यहाँ पर कह रही है कि ते पदाम्बुजम, है कृष्ण आपके चरण कमल
हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे ताप को, हमारी आग को शांत कीजिए, तो ये अपने लिए कह रही है, बोलने में अपने लिए है, लेकिन वो सब कुछ है कृष्ण के लिए। समझ में आ रहा है? सारी मेहनत, जैसे वो जिसके घर पर गए ना, वो तो घास फूस खाते हैं, सारी मेहनत अतिथि के लिए हुई है, लेकिन क्या कहेंगे, हमने हमारे खाने के लिए ये सब किया है। प्रभु जी आप चिंता मत करो, आपको इसमें जो अच्छा लगता है। तो गोपियों का भी यही भाव है कि ये हम हमारे लिए कर रही है, लेकिन ये सब कुछ है कृष्ण के लिए। तो इस भाव से गोपियां कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरीच्छयं कृणुकुचेषु न कृन्दिरीच्छयम्। तो इस प्रकार से शेष जितने भी दिन हैं हम आस्वादन करेंगे, और गोपियों के भाव को पूरा पूरा तो नहीं समझ सकते, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा भाव भी शुद्ध हो, हमारा भाव भी भगवत प्रेम की ओर आगे बढ़े। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किया। थोड़ी धीरता रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सात्विक कथा है, बिल्कुल एकदम धीरता के साथ, आचार्यों की लेखनी के साथ इस कथा को हम सब समझेंगे। तो आप सब लोग अपने अपने घर पर बिल्कुल नाचने के मूड में, रास लीला के मूड में, हम उस भाव में तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कीर्तन के द्वारा नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। ये गोपियों की तरह तो हम थोड़ी साध्य कर पाएंगे, लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे ये उदय। लेकिन कीर्तन के द्वारा, श्रवण के द्वारा हम कुछ हद तक आगे पहुंच सकते हैं। तो हम उस भाव में कीर्तन करेंगे। तो शुरू में हम जैसे आज थोड़ा सा आपको झलक दिए, वैसे रोज हम नाचेंगे गाएंगे, और फिर गोपी गीत के ऊपर यथावत हम श्रवण करेंगे। आप सब ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ आज के सत्रों को विराम दे। रसिक प्रभु और भावना माती को धन्यवाद देते हुए भगवान की जय जयकार। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।